आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्वपूर्ण चैप्टर ज्योमेट्री पढ़ाने जा रही हूँ। ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री जैसे त्रिभुज, सर्कल और चतुर्भुज, इस प्रकार की आकृतियों को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री आकृति। और ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होती है द्विविमीय और एक होती है त्रिविमीय। द्विविमीय में किस प्रकार की आकृति बनेगी? 2D। और त्रिविमीय में किस प्रकार की आकृति बनेगी? 3D। जैसे 2D का एग्जाम्पल ले तो क्या क्या हो जाएगा? वर्ग, आयत, और इस प्रकार की आकृति को हम बोलते हैं 2D। और 3D किसको बोलेंगे हम? जैसे हो गया बेलन, गोला, शंकु, इस प्रकार की आकृति को बोलते हैं हम 3D। अब पढ़ते हैं हम एक एक करके। कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, सर्कल, ये कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट है, यहाँ क्या होता है? मान 0 और 360 डिग्री। यहाँ पर होता है ये 90 डिग्री। यहाँ होता है 180 डिग्री। यहाँ होता है 270 डिग्री। इसको बोलते हैं प्रथम, इसको बोलते हैं सेकंड, और इसको बोलते हैं तृतीय, इसको बोलते हैं। यहाँ कौन से कोण आएंगे? जो 0 से लेकर 90 डिग्री के कोण आएंगे। और यहाँ पर 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के कोण कहाँ आएंगे? इनके बीच में। और यहाँ पर आएंगे 180 से लेकर 270 डिग्री तक के कोण कहाँ आएंगे? इनके बीच में। और 270 से लेकर 360 तक के कोण कहाँ आएंगे? इनके बीच में। अब पढ़ते हैं कोण। 2 सरल रेखाओं के बिंदु जहाँ पर मिलते हैं या प्रतिच्छेद होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम? कोण। जैसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहाँ मिल रही है? यहाँ पर। तो कोण कहाँ बनेगा? यहाँ। और ये कोण कितने प्रकार के होते हैं? न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, इस प्रकार से ये कितने होंगे? अलग अलग प्रकार से होंगे। जब कोण 90 डिग्री से कम बने तो उसको क्या बोलेंगे हम? न्यून कोण। वो क्या हो जाएगा? एक्यूट कोण। 90 डिग्री कहाँ होता है? जैसे ये है, यहाँ पर जो लाइन बनेगी, सीधी लाइन लंबवत बनेगी, उसको क्या बोलते हैं हम? 90 डिग्री। तो ये कोण कैसा बन रहा है? 90 डिग्री से कम है, तो इसको बोलेंगे हम न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ये हो जाएगा न्यून कोण। जब कोई लाइन या सरल रेखा सीधी लंबवत हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये कैसी है? लंबवत। तो यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री का कोण। जब 2 सरल रेखाएं मिलकर किसी बिंदु पर लंबवत प्रतिच्छेद करें तो उसको क्या बोलेंगे हम? 90 डिग्री। जब कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसको क्या बोलेंगे हम? अधिक कोण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का कोण कहाँ बनता है? यहाँ पर। लेकिन ये 90 डिग्री से अधिक है तो इसको हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण। और इसी को बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। न्यून कोण को बोलते हैं हम एक्यूट एंगल। नाइन्टी डिग्री वाले कोण को बोलेंगे हम राइट एंगल। ये हो गया एक्यूट एंगल। न्यून कोण ये कितने से कम है? 90 डिग्री से, तो इसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल। ये कितने पर है? 90 डिग्री पर, तो ये हो जाएगा राइट एंगल। राइट एंगल को ही बोलते हैं हम समकोण। ये हो जाएगा कितना है? 135। 90 डिग्री से ज्यादा है तो इसको बोलेंगे हम, यहाँ लिख सकते हैं हम थीटा क्या आना चाहिए? 90 डिग्री से कम है, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। ये किसके बराबर है? 90 डिग्री के। और ये किससे ज़्यादा है? 90 डिग्री से। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, जहाँ पर मुंह खुला हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम? इसका मान ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री से मान ज़्यादा आएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे? थीटा का मान किससे ज़्यादा आना चाहिए? 90 डिग्री से। इसके बाद देखते हैं आगे वाला कोण क्या क्या आएगा।
स्ट्रेट कौन, स्ट्रेट कौन कौन सा होगा जिसमें लाइन क्या रहेगी, सीधी सरल रेखा में, इसी को क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेट एंगल। मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 180 डिग्री पर, क्योंकि 90 कहाँ बनता है, यहाँ पर। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना बन जाएगा, ये 90, तो ये टोटल कितना हो गया, ये 180 डिग्री। इसी को क्या बोलते हैं हम, सरल रेखा कोण भी। नेक्स्ट है रेफ्लेक्स एंगल। इसमें क्या होगा, थीटा कहाँ बनेगा, 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में। इसी को हम कौन सा कोण बोलेंगे, वृत्त कोण। ये कौन सा है, वृत्त कोण। नेक्स्ट ये कौन सा कोण है, समीपवर्ती कोण। समीपवर्ती कोण कौन सा होता है, किसी रेखा के दोनों ओर बने हुए कोण क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के समीपवर्ती। या क्या कहलाएंगे, दोनों एक दूसरे के समीपवर्ती, क्योंकि ये क्या हो रहे, दोनों सरल रेखाओं से बन रहे कोण। इनको क्या बोलेंगे, पास पास में है तो इनको क्या बोलेंगे, समीपवर्ती कोण। और इसी को बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो ये कोण बन रहे हैं वो कितने होने चाहिए, दोनों के मिलाकर 90 डिग्री। उसी को क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। और इसी का नाम क्या होता है, पूरक कोण। इसमें इसका मान कितना है, 60 डिग्री, इसका मान कितना है, 30 डिग्री। दोनों को मिलाकर या दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। उसको क्या बोलेंगे हम, पूरक कोण। तो यहाँ लिख सकते हैं ये कैसा कोण है, पूरक कोण है। और सप्लीमेंट्री कोण में क्या होता है, दोनों कोणों का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। यहाँ का मान कितना है, 40 और 140 इसका मान है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ पर दोनों का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। उसी को बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल से, या इसको हम बोल सकते हैं समपूरक कोण, समपूरक कोण। ये हो गया स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में लाइन कैसी होती है, सीधी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सरल रेखा कोण। वृत्त कोण कौन सा होगा, जिसमें थीटा किसके बीच में होना चाहिए, 180 डिग्री के और 360 डिग्री के बीच में होगा, उसको क्या बोलेंगे, वृत्त कोण या रेफ्लेक्स एंगल। जब थीटा कैसा हो, जब सरल रेखा पर दो कोण क्या हो, पास पास में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, समीपवर्ती कोण। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलेंगे हम, जिसमें दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री। दो समीपवर्ती कोणों का योग 90 डिग्री होगा, उसको बोलेंगे हम पूरक कोण। और सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलेंगे, जिसमें सीधी लाइन पर जो कोण बन रहे हैं उन दोनों का योग, समीपवर्ती कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। उसी को बोलते हैं हम समपूरक कोण। अब पढ़ेंगे हम त्रिभुज। त्रिभुज किसे बोलते हैं, तीन सरल रेखाओं से बनी हुई बंद आकृति को हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज। 3 1 2 3, तीन रेखा से जो बनी बंद आकृति है उसी को क्या बोलेंगे हम, त्रिभुज। त्रिभुज भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, न्यून कोण ट्रायंगल, दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल और तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें न्यून कोण मतलब क्या होना चाहिए, इसमें न्यून कोण का मतलब क्या होगा, मतलब 90 डिग्री से जो इसकी भुजा है या रेखा है वो कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री से कम है। तो इसमें कैसा कोण बन रहा है, ये एक्यूट एंगल, मतलब जो इसमें जो ये भुजा है या रेखा है उसका मान कितना है, 90 डिग्री से कम है। और यहाँ पर ये राइट एंगल में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। ऑब्ट्यूज एंगल में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री से ज़्यादा, मतलब जो ये लाइन होगी वो कितनी होनी चाहिए, इसमें 90 डिग्री से ज़्यादा कोण वाली।
उसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण वाला त्रिभुज। और इन तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज का कोण कितना होता है, टोटल 180 डिग्री। जैसे यहाँ मान लेते ए बी सी, जो कोणों का मान आएगा वो कैसे आएगा, इसमें ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट कौन सा है, स्केलैन ट्रायंगल, एक का इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होगा, जो इस ट्रायंगल की भुजा है वो कैसी होगी, इसमें अलग अलग। जैसे यहाँ पर है 15, यहाँ है 32, यहाँ है 34। तो इन तीनों की भुजाओं का जो मान रहेगा वो कैसा रहेगा, इसमें अलग अलग। इन सभी भुजाओं का मान क्या है, अलग अलग। मतलब जो इनकी लंबाई है वो तीनों में क्या है, अलग अलग। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें क्या होगा, जो तीनों भुजाएं हैं या तीनों कोणों का मान क्या होगा, इसमें बराबर। बराबर कब होगा, जब तीनों भुजाओं का एंगल क्या होगा, 60 60 60। यहाँ पर ये है, यहाँ कितना मान है 60, यहाँ भी कितना है 60, यहाँ भी कितना है 60। तो तीनों का मिलाकर कितना हो गया, 180 डिग्री। मतलब जो ये ट्रायंगल होगा वो कैसा होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसी को बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होगा, जो ये दो भुजाएं हैं वो कैसी रहेगी, इसमें समान, क्योंकि इसमें क्या है, समद्विबाहु। इसका मतलब क्या है, दो भुजाएं कैसी रहनी चाहिए, इसमें समान। तो ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल कंप्लीट। अब पढ़ेंगे हम चतुर्भुज। चतुर्भुज कैसा होगा, चार भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलते हैं हम, चतुर्भुज। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये और एक ये। चार समतल रेखाओं या भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलेंगे हम, चतुर्भुज। और चतुर्भुज में जो कोणों का योग रहेगा, इसको मिलाकर इसको और इसको, ये कैसी है, एक 90 डिग्री पर। मतलब इस पूरी आकृति का जो कोणों का मान आएगा वो कितना आना चाहिए, 360 डिग्री। और इसमें जो विकर्ण बनेगा वो कैसा बनेगा, दो लाइन से, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। ये कैसी होती है, अलग अलग आकृति में, अलग अलग आकृति में अलग अलग मान हो सकता है विकर्ण का। फर्स्ट है हमारे पास वर्ग, स्क्वायर। स्क्वायर किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। इसमें क्या होता है, ये भी किस प्रकार की बनी रहेगी, चार रेखाओं से। इसका जो कोणों का मान होगा वो कैसा होना चाहिए, 360। और इसमें क्या होता है, जो ये भुजाएं होती है चारों, वो कैसी होगी, इसमें समान। सब सारी भुजाएं कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर में समान। यहाँ जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। यहाँ भी 90 डिग्री का और यहाँ भी 90 डिग्री का। अब इन सबको जोड़े तो कितना आ रहा है, 360। इसमें सभी की भुजाएं समान रहती है और कोण सभी में अंत जो कोण बनता है वो कैसा होता है, इसमें 90 डिग्री। नेक्स्ट देखिए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब आयत। आयत में जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो कैसी होती है, समांतर और बराबर। यहाँ से ये दोनों भुजाएं समांतर और बराबर रहती है और यहाँ पर ये दोनों भुजाएं समांतर और बराबर रहती है। इसको बोलते हैं हम आयत, ये हो जाएगा आयत। और इसको बोलते हैं हम वर्ग। इसमें जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। इसमें जो विकर्ण बनेंगे, विकर्ण कौन से, जो बीच वाली लाइन है, दो विकर्ण बनेंगे, उन दोनों की लंबाई क्या रहेगी, वर्ग में बराबर। जो आयत बनाएंगे उसमें भी दोनों विकर्ण की लंबाई क्या रहेगी, इसमें बराबर। समांतर चतुर्भुज,
इसमें क्या रहेगा, इसमें जो ये अंदर विकर्ण पर जो भुजाएं हैं वो उनका मान क्या रहेगा, दोनों का समान। इधर भी क्या रहेगा, इन दोनों का मान समान। ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत, लेकिन इन दोनों का मान क्या है, समान। इसी को बोलते हैं हम समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट देखिए, जो इनकी भुजाएं रहेगी या रेखा रहेगी बार वाली, इन दोनों का मान क्या रहेगा, इसमें समान। यहाँ पर ये दोनों भुजाएं क्या रहनी चाहिए, समांतर। ये तो है समांतर चतुर्भुज, और ये क्या हो जाएगा, इसमें सम चतुर्भुज। मतलब जहाँ ये बाहर की भुजाएं क्या रहेगी, इसमें बराबर, इसके बराबर ये समांतर भी रहेगी और बराबर भी रहेगी। इसी को बोलते हैं हम सम चतुर्भुज। ट्रिपेजियम में क्या आएगा, इसमें जो भुजाएं हैं आमने सामने की वो कैसी होनी चाहिए, समांतर। लेकिन जो दोनों की लंबाई होगी वो कैसी होगी, इसमें असमान। लेकिन ये एक दूसरे के क्या है, समांतर। कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज। नेक्स्ट देखिए तो कौन सा आएगा, सर्कल। सर्कल क्या होता है, किस प्रकार की आकृति होगी, इसमें गोल। किस प्रकार की आकृति होगी, इसमें गोल। यहाँ पर देखिए तो इसमें क्या, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट, इस जो बाहर वाली ये सर्कल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, परिधि। ये टोटल क्या हो जाएगी, इसकी परिधि। नेक्स्ट देखिए तो इसका जो केंद्र होता है वो कौन सा होता है, किसी भी वृत्त का जो केंद्र रहेगा उसमें क्या होगा, यहाँ से जो बीच का बिंदु है वो सभी बिंदुओं पर जो परिधि है उस पर सभी का मान क्या रहना चाहिए, समांतर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर तो त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, जो वृत्त का केंद्र बिंदु होगा वहां से लेकर जो वृत्त की परिधि है वह किसी भी बिंदु पर मिलाने से जो रेखा बनेगी उसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस। ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस। चाहे यहाँ से यहाँ तक लो, चाहे यहाँ से यहाँ तक लो, ये रेडियस सभी में क्या रहेगी, समान। अब नेक्स्ट देखिए, रेडियस के बाद मतलब त्रिज्या के बाद क्या देखें हम, व्यास। अगर डायमीटर देखें तो डायमीटर क्या होता है, ये क्या है, इसका केंद्र बिंदु। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होती है, रेडियस। रेडियस का 2 गुना क्या कहलाता है, व्यास। यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये कितनी हो गई, 2r। 2r को क्या बोलेंगे हम, डायमीटर। तो यहाँ हो जाएगा ये 2r। अगर यहाँ से मान निकालना हो मैं त्रिज्या का तो क्या कर देते हैं, व्यास का आधा, जिससे क्या निकल जाती है हमारे पास, रेडियस। नेक्स्ट देखिए, इसमें जीवा क्या होती है, जीवा कैसे बनाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब जो लाइन केंद्र से होकर नहीं गुजरे लेकिन परिधि पर 2 बिंदुओं पर क्या हो, मिले, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जीवा। स्पर्श रेखा देखें तो स्पर्श रेखा कैसी होती है, इसमें किसी भी वृत्त के किसी भी बिंदु पर, किसी भी एक बिंदु पर मिलने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। और इसी को क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट। अब देखिए छेदिका। छेदिका क्या होगी, जैसे जीवा बना रहे वैसी क्या होगी, छेदिका। लेकिन छेदिका में क्या होता है, जो ये बिंदु है उससे लाइन कहाँ जाती है, आगे। इसी को क्या बोलेंगे हम, छेदिका। ये किससे होकर नहीं गुजर रही, केंद्र से होकर नहीं गुजर रही, उसको क्या बोलेंगे हम, छेदिका। अब नेक्स्ट देखिए चाप क्या होता है। चाप जैसे यहाँ से यहाँ तक कोई बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक का क्या कहलाएगा, ये चाप। ये 2 बिंदुओं को मिला रही है लेकिन यहाँ जो बनेगा कोण, उसी को क्या बोलेंगे हम, चाप। इसी को बोलते हैं हम आर्ग। नेक्स्ट देखिए, अब
सकेंद्र बिंदु क्या होता है? सकेंद्र का मतलब क्या है? इसमें जो 3 या 4 कितने भी सर्कल बने उनका जो मेन पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? इसका सकेंद्र बिंदु। मतलब इन सभी का जो केंद्र रहना चाहिए वो कैसा रहना चाहिए? समान। तो इसका जो इस वृत्त का भी और इस वृत्त का भी केंद्र क्या है? एक ही, इसलिए इसको बोलते हैं हम सकेंद्र वृत्त, सकेंद्रित वृत्त। नेक्स्ट, अगर त्रिज्यखंड देखें तो त्रिज्यखंड क्या होता है या सेक्टर क्या होता है? जब किसी वृत्त के केंद्र से होकर दो त्रिज्या को किसी वृत्त के परिधि पर मिलाने से जो खंड बनेगा उसी को वो क्या बोलते हैं? हम त्रिज्यखंड। ये क्या हो जाएगा इसमें? त्रिज्यखंड या सेक्टर। इसी को बोलते हैं हम सेक्टर। वृत्तखंड कैसा होगा? यहाँ से क्या बना रहे हैं हम? चाप। यहाँ से क्या काट रहे हैं हम? ये क्या है? इसकी जीवा। दो बिंदुओं को मिला रही है किस पर? परिधि पर। किसकी परिधि पर? वृत्त की परिधि पर। तो इसमें क्या होगा? जो ये खंड बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम? वृत्तखंड। यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा? इसका चाप। और ये क्या है? इसकी जीवा। जीवा और चाप से किसका निर्माण होता है? वृत्तखंड का। तो ये हो गया यहाँ पर वृत्तखंड। अर्धवृत्त क्या होता है? अर्धवृत्त में क्या होगा? जब डायमीटर वृत्त को दो खंडों में विभाजित करे, एक तो ये और एक ये ऐसे भी हो सकता है, इस प्रकार से भी, लेकिन ये कैसा होना चाहिए? आधा आधा। मतलब व्यास क्या होनी चाहिए इसमें? व्यास से इधर वाला हिस्सा और व्यास से इधर वाला हिस्सा। इसको क्या बोलेंगे हम? अर्धवृत्त। मतलब कैसा हो गया? वृत्त आधा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये अर्धवृत्त। और इसी को हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। ये हो जाएगा सेमी सर्कल। एक होता है उत्केंद्र वृत्त। इसमें क्या होगा? ये सर्कल है, दूसरा सर्कल बनेगा, उसका केंद्र और जो पहले वाला सर्कल बना है उनका केंद्र दोनों का क्या होगा? अलग अलग है। उसी को बोलते हैं हम उत्केंद्र वृत्त। आज हम पढ़ रहे ज्योमेट्री की जो आकृति होती है वो किस प्रकार से अलग अलग होती है। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।